मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में ये दूसरा हिस्सा है जो नवज़ायदा बच्चों में इन्फेक्शंस होती हैं, ख़ास तौर पर जब उनकी मदर या माँ हमल के दौरान किसी बीमारी का शिकार होती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। आज तो इन्फेक्शन, एक को कहते हैं वेरिसीला ज़ूस्टर वायरस इन्फेक्शन या चिकन पॉक्स, या जिसको आप मकामी ज़बान में लाकड़ा काकड़ा भी कहते हैं। दूसरी वायरल इन्फेक्शन है, उसको कहते हैं पार्वो वायरस B19 इन्फेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिसीला ज़ूस्टर वायरस सिंड्रोम के बारे में। ये असल में मुनसर होता है कि माँ को कब चिकन पॉक्स हुई है या वेरिसीला ज़ूस्टर वायरस इन्फेक्शन हुई है। आया कि वो हमल के दौरान उसको इन्फेक्शन हुई है या डिलीवरी से या बच्चे की पैदाइश से थोड़े दिन पहले या थोड़े दिन बाद में। 25% जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं, जब उनकी माँ को इन्फेक्शन होती है तो उनको भी ये इन्फेक्शन मुंतकिल हो जाती है। लेकिन उन 25% में से सिर्फ 2% होते हैं जिनको सही मानों में इन्फेक्शन होती है। ये इन्फेक्शन अगर 6 से 12 हफ्ते के दौरान हो, माँ के हमल के दौरान, तो उसमें जो बाजू होते हैं और टांगें होती हैं उनकी नशो नुमा वो मुतासर होती है। अगर 16 से 20 हफ्ते के दौरान हो तो फिर आँखें और दिमाग मुतासर होता है। इसमें जो अगर तीसरे हफ्ते के दौरान हो चिकन पॉक्स, तो फिर जो नवज़ायदा बच्चा है या बच्चा जो माँ के पेट में है उसको बहुत कम इम्कान होता है कि उसको कोई इसकी पेचीदगी पैदा हो। अब बात करते हैं कि अलामात कौन सी होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं और ये जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि ये मुनसर होता है कि किस वक़्त इन्फेक्शन हुई थी। जो वेरिसीला सिंड्रोम होता है, कंजेनिटल वेरिसीला सिंड्रोम होता है, उसमें बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, उसका जो हुजम होता है, साइज़ होता है वो छोटा होता है, उसका वज़न बहुत कम होता है क्योंकि उसके वज़न की बढ़ोतरी जो है वो रुक जाती है। उसके अलावा जल्द पे ख़ास तौर पर स्कार होते हैं, जल्द सख्त होती है और सुर्ख रंग की होती है या और भी उसके ऊपर धब्बे से नमूदार होते हैं। जो बाजू और पाँव होते हैं वो छोटे होते हैं और उनकी नशो नुमा रुक गई होती है, और ख़ास तौर पर नशो नुमा रुकी हुई उंगलियों और जो पाँव के अंगूठे होते हैं वो उनमें भी बहुत नुमायाँ होती है कि उसकी नशो नुमा नॉर्मल नहीं होती। जो ये बीमारी है वेरिसीला, कंजेनिटल वेरिसीला सिंड्रोम, ये दिमाग पर क्या असर करती है। दिमाग, इसमें अमूमन बच्चा जो पैदा होता है उसका जो सर होता है वो छोटा होता है, ज़हनी तौर पर वो माजूर होता है, उसके सीखने, समझने और बोलने की सलाहियतें भी जो हैं वो उसकी मुतासर होती हैं। उसके अलावा और भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है दिमाग को। मोतिया आँखों में बहुत ज़्यादा होता है, आम होता है। आँखें छोटी होती हैं, एक या दोनों आँखें भी छोटी हो सकती हैं। उसके अलावा जो आँखों की हरकत होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं ऐसे बच्चों में। इस बीमारी को कैसे इसकी तशख़ीस की जाती है, इसमें सबसे पहले जो माँ को जब चिकन पॉक्स होती है तो ज़ाहिर है वो हिस्ट्री होती है तो पता होता है। फिर किस वक़्त हमल के किस दौरानिए में वो हुई है वो भी डॉक्टर हिस्ट्री मालूम करता है, फिर उसके मुताबिक पता चलता है। अगर जो उसके धब्बे नमूदार हों, उनमें पानी होता है जो छाले से होते हैं, फिर उन छालों में से जो पानी होता है उसको लेके लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है ताकि चेक किया जाए कि ये वेरिसीला ज़ूस्टर वायरस है या कोई और इन्फेक्शन है। इसके बाद फिर उसी के मुताबिक फिर इसका इलाज किया जाता है।
اگر 20 ہفتے سے پہلے حمل کے 20 ہفتے سے پہلے انفیکشن ہو تو ایک ٹیکہ ہوتا ہے جس کو ویریسیلا زوسٹر امیونو گلوبولن کہتے ہیں، وہ دیا جاتا ہے، یا ایک اینٹی وائرل یعنی کہ ایک دوائی ہوتی ہے اس کو سائکلوویر کہتے ہیں، وہ دی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو انفیکشن ہوتی ہے وہ ماہر ڈاکٹر ہی اس کا علاج کرتے ہیں اور انہی سے علاج کروانا چاہیے۔ اگر بچے کی پیدائش سے 7 دن پہلے یا 7 دن کے بعد اگر انفیکشن ماں میں ہو تو اس کی جو بچے پہ اس کے اثرات ہیں وہ بہت شدید ہوتے ہیں، بہت شدید قسم کی انفیکشن ہوتی ہے، اور اس میں بچے کی اموات کے بھی 30% تک چانسز ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو بھی جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، جن کو ماہر امراض نسواں اور ماہر اطفال کہتے ہیں، اور جو وائرولوجسٹ ہوتے ہیں، وہی لوگ اس کا علاج کرتے ہیں اور انہی سے علاج کروانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں پارو وائرس B19 انفیکشن کی۔ یہ عموماً اس کا پتہ نہیں چلتا جب یہ بڑوں میں انفیکشن ہوتی ہے، بڑے معمولی سے علامات ہوتی ہیں، بہت سارے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں پتہ نہیں چلتا اور اس کی کوئی خاص اس کا علاج نہیں ہے۔ لیکن اگر حمل کے دوران یہ ہو جائے تو پھر بچہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا ایک اور اس میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہائیڈروپس فیٹیلس کہتے ہیں۔ اگر اس میں جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اگر اس میں یہ پیچیدگیاں نہ پیدا ہوں، اور ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرا یوٹرائن بلڈ ٹرانسفیوژن، اگر وہ کامیاب ہو جائے تو پھر جو ہے کرونک انفیکشن پارو وائرس B19 انفیکشن کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور ایسی انفیکشن بھی ماہر ڈاکٹر ہی اس کا علاج کرتے ہیں۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں ہر مہینے کے بعد، دیکھتے ہیں کہ کوئی پیچیدگی تو نہیں پیدا ہوئی، تو اسی کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے سیکشن میں لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ بہت شکریہ۔